आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में टॉप 30 यानी कि टॉप 30 जीके का वन लाइनर प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में होने वाले हैं, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये स्पीडी बुक या क्वेश्चन बुक को फॉलो किया गया है। तो जो लोग नए हैं और वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, टॉप 30 जीके है, जो कि हर एग्जाम के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ये वन लाइनर के फॉर्म में होने वाला है। तो आइए हम लोग बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? ये स्टैगफ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, मतलब कितनी तिलिया होती है? उसमें 24 तिलिया होती है। कितनी तिलिया होती है जी? 24 तिलिया होती है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो स्पेनी है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो स्पेनी है। याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अबुल फजल की मृत्यु मृत्यु किसने की थी? तो शाहजादा सलीम ने। शाहजादा सलीम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जहांगीर के नाम से जानते हैं अब, तो इन्होंने अबुल फजल की मृत्यु कर दी थी। इसको याद रखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। याद रखना है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट था। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रुक्टोज। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रुक्टोज के कारण फल का जो स्वाद है वो मीठा होता है। केपी नहर किसको जोड़ता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। एटी, केपी किसको जोड़ता है? तो एटी को। केपी नहर किसको जोड़ता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। आराम हराम है किसने दिया था ये नारा? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। हलीबेट और बेलूर मंदिर का निर्माण करता कौन है? इसको देखते हैं कौन है। तो ये होयसल है। होयसल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वैसे इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, 11 नंबर को, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य के चक्कर लगाता है और भारी भी है, तो ये बृहस्पति, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किला को मुगल बादशाह किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला को बनवाया था, जामा मस्जिद को बनवाया था शाहजहां ने, और आगरा का ताजमहल इन्होंने ही बनवाया था, शाहजहां। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? जो कि हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसको याद रखना है, ये पॉइंट था। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन है? तो सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में किया था। इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? तो तरल पदार्थ का जो घनत्व है उसको गर्म करने पर वो कम हो जाता है। डेंसिटी उसका गर्म करने पर तरल पदार्थ का कम हो जाता है, लिक्विड फॉर्म का। नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? तो आसफ जाही। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? तो आसफ जाही था। इसको याद रखना है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। इसको याद रखना, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई था? तो 1924 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। इसको याद रखना है। इंडिया गेट कहाँ है? तो ये दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में। इसको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन इल्तुतमिश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये चंगेज खान ने किया था। चंगेज खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। चाय में क्या होता है? तो चाय में टैनिक एसिड होता है। चाय में क्या होता है? तो टैनिक एसिड होता है चाय में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस किससे मिलता है? तो लाइकेन से लिटमस होता है। लाइकेन से लिटमस मिलता है। ठीक है, लाइकेन से क्या मिलता है? तो लिटमस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? तो पित्त है।
बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? तो ये पीत है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24। आर्सेनिक में प्रदूषण का कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग होता है। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। सुबा किसकी राजधानी है? तो फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुबा है। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुबा, इसको याद रखना है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुबा है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी, इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 315 किस आयोग से संबंधित है? तो ये लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी यूपीएससी से है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से, ठीक है। तो ये अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 315 में, याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन है। गोबर गैस में मेनली क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रबर को कड़ा करने पर क्या, रबर को कड़ा करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो गंधक मिलाते हैं, सल्फर मिलाते हैं, ठीक है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट है, तब तक के लिए इतना ही।